हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में करेंगे क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। हम ये चैप्टर न्यू एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने ऑल अबाउट फ्रैक्शंस पढ़ लिया था। ये इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट आर डेसिमल्स? डेसिमल्स क्या होते हैं? जैसे मैथ्स में हम कुछ नंबर पॉइंट में लिखते हैं, लाइक 0.2 या 1.4 और 2.79, इस तरह के कुछ नंबर्स लिखते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को ही हम कहते हैं डेसिमल। और इस तरह के नंबर जिसमें पॉइंट होते हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं दे आर डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स, ओके। सो ये तो हो गया कि डेसिमल किसे कहते हैं, पॉइंट को, और इस तरह के नंबर्स को जो डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। अब अगर मैं आपको दो डेसिमल नंबर दूं, जैसे 2.3 एंड 4.5, अब इसमें बताना है कि इन दोनों डेसिमल नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो देखो, ये तो बहुत इजी है। ये 2.3 है और ये 4.5 है। पॉइंट से पहले इसका जो डिजिट है वो 2 है और सेकेंड नंबर में पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो 4 है। सो ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 2, यानी ये 2 पॉइंट समथिंग है और ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो 4.5 इज ग्रेटर। एक दूसरा एग्जाम्पल है अगर 3.9 एंड 3.08। अब इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है। सो पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है इस बार दोनों में सेम है, 3 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, तो यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद पॉइंट के बाद इसका फर्स्ट डिजिट है 9 और इधर फर्स्ट डिजिट है 0। सो 9 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 3.9 इज ग्रेटर देन 3.08। देखो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर हमारे पास 3.9 में टोटल 2 डिजिट्स हैं, 3 एंड 9, और यहाँ सेकेंड नंबर में 3.08 में टोटल 3 डिजिट है, 308। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये 3 डिजिट है तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। नहीं, डेसिमल में कंपेयर करने का आपका एक तरीका यही रहेगा कि पहले पॉइंट से पहले वाले डिजिट को आपको कंपेयर करना है और फिर पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर और लें, 0.8 एंड 0.08। अब इन दोनों डिजिट को कंपेयर करना है। सो ये 0 पॉइंट है और यहाँ पे भी 0 पॉइंट है। फिर यहाँ पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट हमारी है 8 और इधर पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है 0। सो 8 ग्रेटर होता है या 0? 8 इज ग्रेटर, दैट मीन्स 0.8 इज ग्रेटर देन 0.08। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स तो सीख लिया है, अब डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई कैसे होती है एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है नंबर 2.3 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे कोई डेसिमल है ही नहीं, ये सिंपल 23 है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे रफ साइड में ना मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। मान लो ये 23 है, सो 23 मल्टीप्लाई बाय 6। सो ये मल्टीप्लिकेशन तो आती है, 6 3 ज़ार 18, 1, 6 2 ज़ार 12 प्लस 1 इज 13। सो 23 मल्टीप्लाई 6 इज 138। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको पॉइंट को कंसिडर करना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट है, और यहाँ पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं। तो मतलब इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो जो आंसर आएगा ना उसमें भी एक डिजिट से पहले लेफ्ट साइड को आप मूव करेंगे और पॉइंट लगा देंगे, यानी कि आंसर हो गया 13.8। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे इस बार दोनों नंबर डेसिमल के लेते हैं। फर्स्ट नंबर सेम रखा 2.3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.4। इन्हें मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आंसर आएगा। तो अगेन सेम प्रोसेस है, पहले कंसिडर करो कि पॉइंट है ही नहीं दोनों नंबर में, यानी ये 23 है और ये 14 है। सो 23 की मल्टीप्लाई 14 से कर लेते हैं। 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9, 1 3 ज़ार 3, 1 2 ज़ार 2, ये हो गया 2 12 एंड 3 322 322। अब हम मान के चलते कि ये पॉइंट है 2.3 और 1.4, तो यहाँ पे हो गया हमारा पॉइंट एंड पॉइंट। फिर से वही करेंगे, पॉइंट के बाद के डिजिट्स काउंट करेंगे। सो यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही नंबर है, तो यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास टोटल टू डिजिट्स है, 2 नंबर्स है। तो आंसर में भी हम लास्ट से 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2, और उसके बाद पॉइंट को प्लेस कर देंगे। सो आंसर हो गया 3.22। ओके, बहुत सिंपल है। पॉइंट के बाद आपको सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं और आंसर में लास्ट से उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा देने हैं। सो तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। तो अभी देखा कि दो डेसिमल नंबर का तो कैसे आपस में मल्टीप्लाई करना है वो आपने सीख लिया है। अब एक डेसिमल नंबर का 10 से, 100 से और 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखो। सो जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2.5 और 10 को, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक रूल देखते हैं जो हमने सीखा था कि किसी भी नंबर को, पॉइंट वाले नंबर को, डेसिमल नंबर को गिवन नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 5s are 0, 0 2s are 0, multiply 1 5s are 5 and 1 2s are 2, 0 5 2 ये हो गया था। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1 डिजिट था, तो हमने लास्ट से 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाया था। तो आंसर हमारे पास हो गया था 25.0, या फिर 25.0 को हम सिर्फ 25 ही बोल सकते हैं, राइट। तो ये तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन रूल से हमने देख लिया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बट ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको मल्टीप्लाई का एक रूल याद रखना है कि जब भी हम डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका क्या रूल है। रूल बस ये सिंपल सा है कि आपको डेसिमल को शिफ्ट करना होता है अपनी प्लेस से। और डेसिमल को शिफ्ट कौन सी जगह पे करते हैं हम, डेसिमल को हम शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन। डेसिमल को शिफ्ट डेसिमल टूवर्ड्स राइट। सो जैसे यहाँ पर है 2.5 मल्टीप्लाई 10, तो पहले तो आपको ये कंसिडर करना है कि ये 2.5 नहीं है, ये 25 है। ओके, नाउ पॉइंट अभी कहाँ पे है, 2 और 5 के बीच में है। तो इस पॉइंट को हमको यहाँ से राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो कितने बार हम इस पॉइंट को जंप कराएंगे, देखो 10 में कितने जीरोस होते हैं, 1 0 होता है सिर्फ। तो पॉइंट को भी हम कितनी बार शिफ्ट करेंगे, सिर्फ एक बार। सो पॉइंट अभी 2 और 5 के बीच में, यहाँ से वो एक बार शिफ्ट होके हो जाएगा 5 के बाद, और बाद कुछ नहीं है तो हम 0.0 लिख सकते हैं। तो 25.0 आ गया हमारा। और हमको पता है कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, तो ये हो गया सिर्फ 25 इसका आंसर, राइट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3.25 मल्टीप्लाई बाय 10। इस बार हम डायरेक्ट ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करने वाला। ये वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। सो पहले वही कंसिडर करना है कि ये 3.25 नहीं है बल्कि ये 325 है, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ पर है, 3 और 2 के बीच में है। यहाँ से आपको शिफ्ट करना है राइट साइड में, और कितनी बार इसको शिफ्ट करना है, कितनी बार जंप करना है, जितने यहाँ पे 0 है, सिर्फ एक 0 है, तो पॉइंट यहाँ से हटके एक ही जंप लेगा और आ जाएगा 2 और 5 के बीच में। तो 3.25 से ये नंबर बन गया 32.5, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से डेसिमल नंबर को। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय 100। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अगेन। जैसे 3.56 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 100 से, ठीक है। डायरेक्ट ये वाला रूल अप्लाई करेंगे डेसिमल को शिफ्ट करने का। सो इनिशियली आपको यही कंसिडर करना है कि ये 3.56 नहीं है बल्कि ये 356 है, ठीक है। और पॉइंट कहाँ पर है अभी, 3 और 5 के बीच में है, यहाँ पे। यहाँ से आपको शिफ्ट करना है कौन सी, राइट डायरेक्शन में, इधर सीधा हाथ की तरफ ले जाना है। और कितनी बार जंप करना है, जितने यहाँ 0 होते हैं। तो 100 में कितने 0 है, 2, तो पॉइंट यहाँ से हटके 2 बार जंप करेगा, 1 2 राइट की तरफ को। तो ये हो गया 356 पॉइंट, और पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो हम 0 लिख लेते हैं। और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 356.0 का मतलब हो गया 356 ओनली, ठीक है। अब जैसे एक नंबर और लेते हैं 8.7, इसकी मल्टीप्लाई भी 100 के साथ करके देखते हैं क्या आएगा। तो 8.7 को हम क्या मानेंगे, पहले 87, ठीक है। और पॉइंट अभी कहाँ पे है, 8 और 7 के बीच में, इधर है। और हमको कितनी बार जंप करना है राइट साइड में, 2 बार, क्योंकि 2 0 है। तो जब पॉइंट हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो एक बार। अब दूसरी बार शिफ्ट करने के लिए हमारे पास कोई नंबर भी तो होना चाहिए ना, वो है नहीं हमारे पास, तो हम हमारी तरफ से ले लेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। जब कोई नंबर नहीं होता तो आप सिर्फ 0 ही ले सकते हैं, कुछ और नहीं। तो पॉइंट 8 और 7 के बीच में अब 2 बार शिफ्ट करते हैं, 2 0 है, 1 एंड 2, तो 870 पॉइंट, और पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो एक और 0। और 870.0 का मतलब है पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया सिर्फ 870, ठीक है। सो इस तरह से आप डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 100 से कर सकते हैं, ये वाला रूल अप्लाई करके। नेक्स्ट है बाय 1000। अब बाय 1000 के लिए फिर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने 2.5 की मल्टीप्लाई 1000 से। तो पहले कंसिडर करो कि ये 2.5 नहीं है, ये क्या है हमारे पास नंबर, ये सिर्फ 25 है, 25। अब डेसिमल को राइट साइड में कितनी बार शिफ्ट करें हम सीधा हाथ की तरफ, 3 बार, क्योंकि 3 0 है। तो जब यहाँ से हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर 3 बार शिफ्ट करने के लिए नंबर तो है ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपनी तरफ से 0 ऐड कर दिया इस तरह से,
ठीक है, अब पॉइंट को कितनी बार शिफ्ट करना है? 3 बार। तो यहाँ पे पॉइंट है इनिशियली 2 और 5 के बीच में, 1 2 एंड 3, तो पॉइंट अब आ गया यहाँ पे, और पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो एक 0 और, तो ये आंसर हो गया हमारा 2500। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। सो इस तरीके से आप डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं डायरेक्ट, बिना ऐसे कैलकुलेट किए, सिर्फ ये रूल अप्लाई करके। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर सीख लिया है, अब देखते हैं डेसिमल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। सो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है बाय अ होल नंबर, यानी कि जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल नंबर 1, 6.4 डिवाइडेड बाय 2, तो 6.4 एक डेसिमल नंबर है और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम एक होल नंबर से, यानी 2 से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 6.4, इसमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर नहीं है तो हम मान लेते हैं 1 है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2। अब रूल के अकॉर्डिंग, रूल कहता है कि हमको अगर यहाँ से डेसिमल हटाना है तो नीचे हमें 0 ऐड करने होंगे 1 के साथ, और कितने 0 ऐड करने होंगे? जितने की डेसिमल के बाद डिजिट्स है। यहाँ पे 6.4 में पॉइंट मैंने हटा दिया, और पॉइंट के बाद मैंने देखा सिर्फ एक सिंगल डिजिट लिखी हुई है, ओनली 4, तो जब सिंगल डिजिट है तो 0 भी एक ही आएगा। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया 64/10 डिवाइडेड बाय 2, और 2 के नीचे भी कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमने इसको क्या मान लिया? 1, नीचे डिनोमिनेटर हो गया 1। अब 64/10 एज इट इज, एंड हमने जब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो मैंने बताया था इसको हमें सॉल्व करना आता है, डिवाइड का साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नेक्स्ट नंबर जो होता है डिवाइड के बाद लिखा हुआ वो हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी उल्टा, 2/1 से 1/2 बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, 64 × 1 इज 64, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, यानी 10 × 2 इज 20। 64 और 20 को हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 5s are 20, 4 1s are 4, 4 6s are 24। सो आंसर हो गया हमारा 16/5। लेकिन क्योंकि हम डेसिमल पढ़ रहे हैं तो हम फाइनल आंसर को भी क्या करेंगे? हम एक डेसिमल में ही कैलकुलेट करेंगे, यानी 16 को आप डिवाइड करके देखो 5 से रफ साइड में, सो 16 डिवाइडेड बाय 5, 5 3s are 15 माइनस होके 1। अब 1 तो छोटा हो गया 5 से, तो क्या करेंगे? हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 रिमाइंडर में, 5 2s are 10, और ये हो गया सॉल्व। तो आंसर क्या आया? 16/5 मीन्स 3.2, ये हो गया आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इज बाय अनदर डेसिमल नंबर, यानी डिवीजन करेंगे हम डेसिमल नंबर का एक दूसरे डेसिमल नंबर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल 3.6 को हम डिवाइड करके देखते हैं 1.2 से। देखो 3.6 एक डेसिमल नंबर है और 1.2 भी एक डेसिमल नंबर है। कैसे सॉल्व करेंगे दोनों को? शुरुआत में हम मान लेते हैं कि इन दोनों ही डेसिमल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर क्या है? 1 है, ठीक है। अब जब यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट, तो ओनली 1 0। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? सिर्फ 1, तो यहाँ पे भी सिर्फ 1 0 आएगा। अब ये हो गया 36/10, और डिवाइड हटा के हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई। और ये नंबर क्या था? 12/10, पॉइंट तो हट चुका है, तो ये 12/10 था ना। डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये नंबर क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, यानी उल्टा हो जाएगा, तो 10 ऊपर और 12 नीचे। अब ये हो गया फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना, ये सॉल्व करना हमको आता ही है। 36 × 10 इज व्हाट? 360 अपॉन 10 × 12 इज 120। 0 से 0 कैंसिल, एंड 36 एंड 12 दोनों ही 12 के टेबल में आते हैं। 12 1s are 12, 12 3s are 36। तो आंसर क्या है? 3/1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया कि डेसिमल नंबर को आपस में कैसे डिवाइड करते हैं, होल नंबर के साथ भी और 2 डेसिमल नंबर को भी आपस में। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। अब हमने डेसिमल नंबर की डिवीजन तो सीख ली है, लेकिन अब किसी डेसिमल नंबर की डिवीजन हम सिर्फ 10, 100 और 1000 से कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, वो हम इस टॉपिक में देखते हैं। तो जैसे मान लो मुझे डिवाइड करना है 3.5 को 10 से, ठीक है। अब एक तरीका तो वो है जो हमने अभी अभी सीखा है डिवाइड करने का डेसिमल नंबर को, जो कि क्या है, यहाँ रफ साइड में करते हैं। 3.5 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब हो गया है 3.5 के नीचे हम डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे, और पॉइंट हटा के कितने जीरो लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो सिर्फ एक 0, एंड डिवाइडेड बाय 10।
तो ये हो गया 35/10 और डिवाइड हटा के हमने कर दिया मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब 10 के नीचे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 10/1 का क्या हो जाएगा 1/10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 1 ज़ार 35 और 10 मल्टीप्लाई 10 इज 100। ठीक है, इसके बाद आप 35 को जब डिवाइड करते हैं 100 से तो नीचे डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरोज़ है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरो डिनोमिनेटर से कट करते हैं और जितने ज़ीरोज़ कट किए हैं उतने ही हम यहाँ पे डिजिट काउंट करते हैं और पॉइंट प्लेस करते हैं लास्ट से। तो 2 ज़ीरो कट किए तो लास्ट से हम 2 डिजिट गिरेंगे 1 2 एंड देन पॉइंट। सो आंसर हो गया आपका 0.35 या हमें कह सकते हैं 0.35। तो एक मेथड तो ये है, ये लॉन्ग मेथड है, इस प्रोसेस को करने में टाइम लगता है। एक दूसरा मेथड भी हमारे पास, वो ये है जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100 और 1000 में सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में, कि हम डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं सीधे हाथ की तरफ, और डिवीजन में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये रूल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि शिफ्ट डेसिमल टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, देखो कैसे करना है इसको। सो 35 3.5 को पहले हम मान लेते हैं कि ये क्या है, क्या लिखा है 35 लिखा हुआ है। ठीक है, अब पॉइंट अभी इनिशियली कहाँ पे, 3 और 5 के बीच में यहाँ पर है, और हम ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको डेसिमल को शिफ्ट करना है किधर, लेफ्ट की तरफ, यानी उल्टे हाथ पे। तो यहाँ से पॉइंट हमारा जाएगा इस तरफ को, लेफ्ट साइड को, और कितनी बार जंप कराएंगे हम, सेम जितने ज़ीरो है उतनी बार जंप देंगे। तो अभी पॉइंट इधर है, यहाँ से एक बार ही जंप देंगे हम, तो पॉइंट आ गया इधर। तो ये हो गया हमारा 0.35, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0.35, राइट, ये आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर 2 47.8 डिवाइडेड बाय 10। ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। शुरुआत में मानते हैं कि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट नहीं है, 478 है। ठीक है, अब हमको डेसिमल को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड की तरफ उल्टे हाथ पे, और कितनी बार जंप लेना है, जितने ज़ीरो, यानी कि एक ही बार ज़ीरो तो एक ही बार जंप लेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे है 7 और 8 के बीच में, यहाँ से हम लेंगे कितनी बार, एक बार जंप लेफ्ट साइड को, तो पॉइंट आ गया इधर 4.78। था ना इजी, इतना बड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। अब करेंगे डिवीजन बाय 100। तो हम क्या करते हैं, सेम एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। सो नंबर हम ये लेंगे डेसिमल 3.5 और इसको डिवाइड करके दिखाते हैं 100 से। ठीक है, तो पहले वही करना आपको, मान लीजिए कि ये 3.5 नहीं है, ये 35 है, और अब पॉइंट को कितनी बार शिफ्ट करना है, 2 बार, क्योंकि 2 ज़ीरो है। पॉइंट को 2 बार जंप कराना है, और कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट में। जब डिवीजन करते हैं तो लेफ्ट में जंप कराना है। तो पॉइंट यहाँ पे है 3 और 5 के बीच में। अब जब 2 बार शिफ्ट करेंगे तो 1, और दूसरी बार शिफ्ट करने के लिए हमारे पास नंबर ही नहीं है, तो हम हमारी तरफ से एक नंबर लिख लेंगे 0। अब करेंगे शिफ्ट पॉइंट को इधर से 1 2, तो पॉइंट आ गया इधर। तो ये हो गया 0.035, और जब पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो पॉइंट से पहले हम 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, राइट। अब उसके बाद डिवीजन बाय 1000। सो अगेन एग्जाम्पल नंबर 1 हम ले लेंगे, जैसे मैंने लिया है 243.7 एंड डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, कैसे करेंगे, वही शुरुआत में ये मानेंगे कि पॉइंट नहीं है, तो 2437 है ये। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर है, और कितनी बार शिफ्ट करना पॉइंट को, 3 टाइम्स लेफ्ट साइड में जब डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से 3 बार गिन लेंगे, 1 2 3, तो पॉइंट आ गया इधर, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं यानी कि 0। तो डायरेक्ट आंसर आ गया इसका सिर्फ एक लाइन में। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू द डिविजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10 100 एंड 1000। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेसिमल। और आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक में जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो सब कुछ इन्हीं टॉपिक से है, इसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अब, और हम शुरू करेंगे इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए